जय हिंद साथियों, कराइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो चलिए भूगोल जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक का हम लोग वन डे एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं और विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। या एनसीईआरटी 6 to 12 से संबंधित क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जितने भी प्रश्न इसमें होंगे सभी विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यह जो है सब्जेक्ट है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चलिए देखिए जितने भी प्रश्न पूर्व के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, संपूर्ण एनसीईआरटी सार भूगोल ज्योग्राफी वन लाइनर 6 to 12 वन लाइनर है। ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करेंगे, सीधे प्रश्नों को की ओर बढ़ेंगे। देखिए भूगोल जितने भी एग्जाम में है सभी एग्जाम में यह सभी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, तो सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है मतलब भारत की जो मानक समय रेखा है वह क्या है। तो भारत की मानक समय रेखा जो है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कहाँ से गुजरती है तो इलाहाबाद के, जिसे हम लोग प्रयागराज कहते हैं, मिर्जापुर से, इलाहाबाद के मिर्जापुर से, पहले नैनी भी कहा जाता था। यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा कितने प्रदेशों से होकर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कुल 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से, सॉरी 6, भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार है पूरा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है वह कौन सा है? इंदिराकोल। कौन सा है? इंदिराकोल। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 7 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? तो 2.4% घेरा हुआ है, जबकि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी छोर, भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है वह कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। और इसका जो विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट है, दक्षिणी विस्तार हो गया ये। तो इसीलिए सब पूछा जाता है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक। तो 6 डिग्री 4 मिनट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। देखिए जैसे भारत है तो यहाँ पर कन्याकुमारी, केप कोमोरिन है, यहीं पे कन्याकुमारी स्थित है। तो दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी स्थित है। तो भूमध्य रेखा जो है भारत के दक्षिण में है, भारत के उत्तर में भूमध्य रेखा है, भारत के उत्तर में भूमध्य रेखा है। भारत जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण, भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत भूमध्य रेखा के किस साइड में है? उत्तर में। और भूमध्य रेखा भारत के किस साइड में है? दक्षिण साइड में। तो यह पूछ दिया जाता है कि वही पूछ रहा है कन्याकुमारी किधर स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत की लगभग कितना किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर पड़ोसी देश के साथ जुड़ी हुई है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है मिर्जापुर से होकर और कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। मानक यामोत्तर रेखा कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? द्रास। कौन सा है? द्रास, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। इसका जो है टेम्परेचर रात में 40 डिग्री के पार चला जाता है, ठंडा में, माइनस में।
एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है तो पश्चिम बंगाल। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है तो वह कौन सा है? पश्चिम बंगाल। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप। भारत की सबसे लंबी भूमि तटरेखा है गुजरात। भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा कौन सा है? गुजरात राज्य में है 1663 किलोमीटर। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, तो पूछ देता है कि दक्षिण भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य, तो आंध्र प्रदेश। तो यहाँ तक में समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देख चुके हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को क्या करती है? अलग करती है। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल कितना हो जाता है? 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती। केरल से गुजरने वाली अक्षांश कहाँ से गुजरते हैं? तमिलनाडु से। तो ये मैप पर आधारित प्रश्न है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पश्चिमी अगर राज्य पूछे तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। और उत्तरतम पूछ दे तो उत्तरी, तो हो जाएगा इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। तो कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। और दक्षिणतम पूछ दे, दक्षिणतम कौन सा राज्य हो जाएगा? तो दक्षिणतम हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। चलिए, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। भारत दक्षिणतम साफ अगर पूछ दे तो दक्षिणतम पॉइंट कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट में। तो इंदिरा पॉइंट में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा विभाजित करती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। बीचों बीच से भारत के कर्क रेखा गुजरती है। तो बीचों बीच से गुजरती है, यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और यह 8 राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। उसका ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा टोटल, और राजस्थान। टोटल कितना हो गया? 8 राज्य। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा किसको कहते हैं? तो चलिए कर्क रेखा को देख लेते हैं। तो जैसे कि यह पृथ्वी है, ठीक, तो 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत पड़ती है। कब? तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है 21 जून को। कब पड़ती है? 21 जून को। इसी कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन की स्थिति को होता है? 21 जून को होता है। चलिए, भारत भूमध्य रेखा से कितना डिग्री उत्तर में है? तो 8 डिग्री। भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में। भारत भूमध्य रेखा से कितना डिग्री उत्तर में है? तो मात्र 8 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर में है। ठीक। चलिए, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर पहले ही कर चुके हैं। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्र तट से संबंधित है? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। पश्चिम मैप पर आधारित है, देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो मेघालय पड़ोसी राज्य नहीं है। मैप पर आधारित प्रश्न है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो हो जाएगा वर्तमान में क्या हो जाएगा? लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, तो जिसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे कि भारत का दक्षिणी भाग ये है, 3 और पानी से घिरा हुआ है। जब कोई स्थल 3 और पानी से घिरा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का निम्नतम बिंदु है कुटनाड। कुटनाड भारत का सबसे निम्नतम बिंदु है, जो कहाँ स्थित है? केरल में। और यह चावल के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? चावल के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट, IST भारतीय स्टैंडर्ड समय, PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितना मिनट आगे है? 30 मिनट आगे है। वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, तो वह 8 राज्यों का नाम याद रखिए, बाकी जो भी ऑप्शन में आता है वो गलत हो जाएगा। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिलती है।
कर्क रेखा होकर गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, कुल 8 राज्य से। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का होता है 4 डिग्री सेल्सियस। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है श्रीलंका। भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति शासन लागू है तो वह है श्रीलंका। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है उदयपुर, त्रिपुरा। वह भारतीय राज्यों कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। कई बार पूछा जा चुका है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो 8। 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु स्थित है मध्य प्रदेश में। यदि भारतीय मानक समय या उत्तर पर माध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 14:30। तो देखिए ये कैसे बनेगा। यदि भारतीय मानक समय या उत्तर पर कितना है? माध्याह्न है। माध्याह्न मतलब हो गया 12 बजना। कितना? 12 बजना। 12 बजना, दिन के 12 बजना। तो पूछ रहा है 120 डिग्री पर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? देखिए 82.5 डिग्री कितना बज रहा है? 12। तो 120 डिग्री पर पूछ रहा है, तब 120 डिग्री पर तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का लगता है। यहाँ पर 120 डिग्री है, कितना का अंतर हो गया? इधर 20 का और इधर हो गया 17.5 का। 17.5 का। तब देखिए ये 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ठीक, तो आधा डिग्री बराबर कितना मिनट? 2 मिनट हो जाएगा। इधर हो गया 37.5 डिग्री। तो 37.5 डिग्री के 2 से गुना कर, 37 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 37 गुना 4 तो हो जाएगा 7 चौक 28, 3 चौक 12, 12 2 14, 148 अब प्लस आधा डिग्री बराबर 2 मिनट। कितना हो गया? 150 मिनट। कितना हो गया? 150 मिनट। 150 मिनट 12 बज रहा है तो 12 बज रहा है तो 150 मिनट जोड़ दीजिए। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर कितना मिनट? 120 मिनट। फिर आधा घंटा हो गया 30 मिनट, तो कितना हो गया? 2 घंटा प्लस 30 मिनट, तो मतलब 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो 12 2.5 कितना हो गया? 2:30। कितना हो गया? 2:30। तो 14:30 समय हो रहा है। समझ में आ गया होगा। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच अवस्थित है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा? लगभग 7 बजे, क्योंकि लगभग 30 डिग्री का अंतर है दोनों के देशांतर में। और देशांतर जो है किसी भी चीज के समय का निर्धारण कौन करता है? समय का निर्धारण किस रेखा से होता है? समय का निर्धारण होता है देशांतर रेखा से। कौन रेखा से? देशांतर रेखा से। और भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच लगभग 30 डिग्री का देशांतर है, इसलिए कितने घंटा का लगभग अंतर होता है? तो 2 घंटे का। तो सूर्योदय में भी कितने घंटा का अंतर होगा? 2 घंटे का। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले दिखाई देता है। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्यास्त की पहली किरण किस देशांतर पे देखी? तो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भारत का ग्रीन बीच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। भारत का ग्रीन बीच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड लाइन किसके बीच सीमा निर्धारित करती है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होगी श्रीनगर को। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होगी तो श्रीनगर को प्राप्त नहीं होगी। भारत का प्राचीनतम भाग है, भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। तो भारत का प्राचीनतम भाग जो है प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का ही अंग है दक्कन का पठार, इसलिए भारत का प्राचीनतम भाग हो जाएगा दक्कन का पठार। कर्क रेखा 37 डिग्री भारत किस राज्य से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़। टोटल 8 राज्यों से कर चुके हैं कंप्लीट। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच स्थित है? चीन के बीच। वास्तविक नियंत्रण रेखा किसके बीच स्थित है? चीन के बीच। LOC, अगर LOC जो कि भारत का माना जाता है, जबकि यहाँ LAC है। कौन सा भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया? किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है? तो वह हो जाएगा पंजाब। कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ठीक,
पूछे किस भारतीय राज्य को जो है माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है, तो वह हो जाएगा पंजाब। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, गौड़ माता, जो कहाँ स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है किवीथु, कौन सा है, किवीथु, जो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। भारत डैश सर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण से सबसे दूर है, तो वह हो जाएगा नांदेड़। कौन सा हो जाएगा, नांदेड़। भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में विभाजित किया गया, 4। भारत के कितने भूकंप क्षेत्र में विभाजित किया गया, तो भारत को कुल 4 भूकंप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देश में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। क्षेत्रफल में 7वां, जनसंख्या में दूसरा। भारत सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका। 4 नाम याद रख सकते हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, उसके बाद ब्राजील। तो ऐसे नाम याद रख सकते हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। ठीक, ऐसे करके भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, 7वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत भूमध्य रेखा के किस साइड में स्थित है, उत्तर में। पहले ही कर चुके हैं। राज्य एवं संघ राज्य, भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है, तो मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, सबसे लंबा समुद्री किनारा किसका है, गुजरात का, 1663 वर्ग। दक्षिण भारत में अगर पूछ दे तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितना है, 22। निकोबार में कितना द्वीप है, 22। भारत का वह संघ राज्य जो आकार में सबसे बड़ा है, वह हो जाएगा लद्दाख। कौन सा सबसे बड़ा है संघ राज्य क्षेत्र में, लद्दाख। बस्तर एक आदिवासी जिला है जो किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश, जिसका गठन कब हुआ था, 1953 ईस्वी में, 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना। वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो वह हो जाएगा गोवा। वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो वह हो जाएगा गोवा। हिंद महासागर तक फैला हुआ है भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप क्लियर कर चुके हैं। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक, इधर जो है अरब सागर, इधर है बंगाल खाड़ी, इधर का है हिंद महासागर। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था, वह कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो बिहार ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये। भारत के किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है, तो उड़ीसा। ये सभी मैप पर आधारित है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, तो मणिपुर की सीमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ स्थित है, अगरतला में। झारखंड की राजधानी रांची। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है, शिमला, याद है, दूसरी राजधानी धर्मशाला। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ स्थित है, सिलवासा। ओडिशा की सीमा कितने भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है, 4 राज्यों से। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के किस हिस्से में स्थित है, पूर्वोत्तर हिस्से में। सभी मैप पर आधारित प्रश्न है। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, तो गुजरात। केरल में कौन सा तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर है, तो मालाबार। कौन सा है, मालाबार। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण पूर्व में। यह सभी मैप पर देखिएगा राज्य, तभी पता क्लियर हो जाएगा किस साइड में स्थित है। झारखंड के पूर्व दिशा में है पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिण अंडमान में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दादर नागर हवेली की राजधानी, दादर नागर हवेली का राजधानी कहाँ हो जाएगा, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों को मिला दिया गया, इतिहास का हो जाएगा द्वीप राजधानी। तभी इसके अनुसार हो जाएगा दादर नागर हवेली का राजधानी सिलवासा। दमन और द्वीप का दमन, लक्षद्वीप का कवारत्ती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर। सिलवासा किसकी राजधानी है,
दादर नागर हवेली की। मिजोरम की राजधानी कहाँ स्थित है? आइजोल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। लक्काद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लक्काद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हो जाएगा लद्दाख। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। वह भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। मोतियों के शहर के रूप में किस भारतीय शहर को जाना जाता है? हैदराबाद को, क्योंकि एक समय यह केवल हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था, इसी कारण। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीपीय जिला बन गया, कहाँ स्थित है? आसाम में। और द्वितीय प्रयोगात्मक शहर औरैबिले कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ स्थित है? देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। असम की राजधानी है दिसपुर। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। भारत का वह शहर जिसका नाम सिटी ऑफ जॉय है, सिटी ऑफ जॉय किसका नाम है? कोलकाता का। वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ क्षेत्र स्थित है महाराष्ट्र में। कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र। भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो 2 राज्यों की राजधानी भी है, चंडीगढ़। इसका राजधानी है पंजाब और हरियाणा का, पंजाब और हरियाणा का। भुवनेश्वर से पूर्व ओडिशा की राजधानी कहाँ थी? कटक। केंद्र शासित प्रदेश नहीं, ऑप्शन के अनुसार मेघालय। मेघालय क्या है? राज्य है। उत्तराखंड अस्तित्व में आया था 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड के साथ कौन कौन आया था? छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यह तीनों राज्य आया था कब? 2000 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली, जनसंख्या के अनुसार दिल्ली। सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है, उसका नाम क्या है? तो सिक्किम। 7 सिस्टर में 8वां कौन सा है? सिक्किम। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। वह शहर या नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, गुवाहाटी। गुवाहाटी राजधानी नहीं है। असम की राजधानी कहाँ स्थित है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। प्रमुख शहर या पर्यटन स्थल, नेक्स्ट चैप्टर है। वह शहर जिसको राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। राजस्थान का सफेद शहर किसको कहा जाता है? राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, कानपुर को। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक टैग प्रदान किया गया। मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम। त्रिपुरा राज्य के जिले हैं ढलाई और उनाकोटी, किस राज्य के जिले हैं? त्रिपुरा। वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चेपारा झरना, पुथमेरु व्यू पॉइंट और अटुकार झरना मिलेंगे, तो मुन्नार। वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चेपारा झरना, पोथमुडु व्यू पॉइंट और अटुकार झरना मिलेंगे, तो वह कौन सा आ जाएगा? मुन्नार। अमीनी द्वीप और मिनिकॉय किस अमीनी द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो लक्षद्वीप के। वह शहर जो संतरों के लिए प्रसिद्ध है नागपुर। वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है गौरीकुंड। वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है गौरीकुंड, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पूछ देता है तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। वह भारतीय शहर जिसको गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप का गार्डन कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। कश्मीर के सैफरन टाउन के रूप में जाना जाता है पंपोर, जम्मू कश्मीर को। कश्मीर का सैफरन टाउन के रूप में जाना जाता है पंपोर, जम्मू कश्मीर को। वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? किस शहर को? उदयपुर को। राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। उदगमंडलम हिल स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? ऊटी। उदगमंडलम हिल स्टेशन का दूसरा नाम है ऊटी। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। पुष्कर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जम्मू कश्मीर में एक शहर अनंतनाग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वह शहर जिसको मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद। भारत में ओडिशा राज्य में धार्मिक शहर स्थित है एक पुरी। पुरी कहाँ स्थित है? ओडिशा में। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है कोडई कनाल को। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है? कोडई कनाल को। हाफलोंग
हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? असम में। हाफलोंग कहाँ स्थित है? असम में। भारतीय राज्य जो उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है उत्तर में बांग्लादेश से, पश्चिम में बांग्लादेश से और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सिर्फ यह पूर्व में घिरा हुआ नहीं है। वह भारत के किस राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? एकमात्र राज्य की, और वह एकमात्र राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बाकी तीन ओर से यह किस जो है देश से घिरा हुआ है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिला है? तो उत्तर प्रदेश में। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो 2। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था 1963 में। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य के शासित प्रदेश कितना है? 8। भारत में केंद्र शासित प्रदेश है 8। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है मिनिकॉय। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है मिनिकॉय। गोवा का क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो गोवा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। किस राज्य की सीमा उत्तर में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? तो आसाम। यह सभी जो है मैप पर आधारित प्रश्न है। किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? तो असम। गोवा में एक समुद्र तट है पालोलेम समुद्र तट। पालोलेम समुद्र तट कहाँ स्थित है? गोवा में। पालोलेम समुद्र तट कहाँ स्थित है? गोवा में। रामेश्वरम शहर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का 17% है, के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। उज्जैन किस नदी पर है? क्षिप्रा पर। सूरत ताप्ती नदी पर। जबलपुर नर्मदा नदी। लखनऊ गोमती नदी के तट पर। भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश कौन से हैं? तो श्रीलंका और मालदीव। भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव। भारत के कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? कितने राज्य? तो 5। भारत का कितना राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? 5। मैप पर आधारित है, देख लीजिएगा कौन कौन सा करता है। वह देश जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है बांग्लादेश से। भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। सिक्किम कितने देश के साथ सीमा साझा करता है? 3 देशों के साथ। एक कौन सा हो जाएगा? नेपाल, भूटान और चीन। और एकमात्र राज्य से यह सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। भारत की भू सीमाएं जुड़ी है कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। कौन सा भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? कितने भारतीय राज्य की सीमा? 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। यह सभी मैप पर आधारित है, देख लीजिएगा। या तो मैप पर जब वीडियो कराएंगे भारत का भूगोल कराएंगे थ्योरी टैप में, तो उसमें सभी को बता दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ किसके बीच थी? भारत और पाकिस्तान के बीच कब निर्धारण हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। वह देश जिसकी भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? तजाकिस्तान। कौन सा सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश कितना है? भारत 4094 किलोमीटर। भारत का वह राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? त्रिपुरा। वह भारतीय राज्य जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है पश्चिम बंगाल। वह राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हिमाचल। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है बांग्लादेश। वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? झारखंड। वह राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है रेड क्लिफ को। और एक डुरंड रेखा किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम। भारत के किस देश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? तो म्यांमार के साथ। अन्य देश भी होगा, या ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। वह खाड़ी जो भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? पाक की खाड़ी। वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करता है? हरियाणा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ स्थित है? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत और म्यांमार के साथ। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किन 2 देशों के साथ स्थित है? भारत और म्यांमार। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा? मैकमोहन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनोट। और अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा। पाकिस्तान है एक इस्लामिक राज्य। पाकिस्तान एक इस्लामिक राज्य। मैकमोहन रेखा
रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। भारत के वे राज्य या संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। इसके बदले में भी हो जाएगा पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा। ठीक, वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है मिजोरम। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है मिजोरम। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यह सभी ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है और इसे मैप पर देखिएगा तभी समझ में आएगा। मैप पर आधारित भी करा देंगे। तो चलिए पहले वन लाइनर कर लेते हैं। इसमें भारत चीन सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया है? 3 सेक्टर में। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो 9। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच है? चीन के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई सबसे कम लगती है, कितना? 106 किलोमीटर। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश। सबसे छोटी पूछे तो अफगानिस्तान। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? 4 भारतीय राज्यों से। किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है? एकमात्र देश है, वह कौन सा है? नेपाल। कौन सा? नेपाल। पूर्व में भारत की सीमा कितने देश किस किस देशों से लगती है? पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः होता है कब? प्रातः काल में, सुबह के समय। भारत के पड़ोसी देश कौन सा है जिसमें प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? पाकिस्तान में। भारत के पड़ोसी देश जिसमें प्रसिद्ध कटास राज मंदिर है? पाकिस्तान में। शरदिया विषुव दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर और 21 मार्च और 23 सितंबर को। कोई भी वर्ष हो हमेशा 21 मार्च या 23 सितंबर को होता है। वह जिला जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है किन्नौर। वह जिला जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है वह है किन्नौर। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। गोवा की राजधानी पणजी, महनसा, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई सर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? महादेव पर्वत श्रृंखला। महादेव पर्वत श्रृंखला। देखिए जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसलिए आप किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं कर सकते। चलिए, भारत मध्य दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का कितने भाग में फैला है? 2.3% भाग में, 2.4% भाग में। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी भाग में। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में। भारत मानक समय IST और ग्रीनविच मानक समय के बीच कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। भारत कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि पूर्वी देशांतर जो है ग्रीनविच रेखा से जो भी क्षेत्र पूर्व दिशा में होता है वह क्या होता है कि आगे होता है। भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। GMT ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे, प्लस में कर दिए तो आगे हो गया। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलांग को। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग को। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना समय का अंतर होता है? 2 घंटे का। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? 2 घंटे पहले। वह जलद मरुमत जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से अलग करता है? तो पाक जलद मरुमत। भारत से अधिकतम दूरी पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव। भारत से अधिकतम दूरी पर है दक्षिणी ध्रुव। भारत की जल सीमा रेखा मिलती है 7 देशों से। भारत की जलीय सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? 7 देशों से। भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? पाक जलद मरुमत। भारत में कर्क रेखा के सबसे दूर शहर है भुवनेश्वर। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। सभी देख लीजिएगा। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। मुंबई से गोवा के बीच के तट को कोंकण तट कहा जाता है। ये सभी कराएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। जल संधि या जल मरुमत ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। ग्रैंड जल संधि। ग्रैंड जल संधि किसके बीच स्थित है? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। वर्कला, चौबारा, चवाकर और नटिका समुद्र तट किस राज्य में समुद्र तट है? केरल में। वर्कला, चौबारा, चवाकर और नटिका केरल में। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच। घोघला ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त तट काफी बार पूछा जा चुका है। घोघला कहाँ स्थित है? दीव में। कासरकोट कर्नाटक में। कप्पर केरल। ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश। घोघला, कासरकोट, कप्पर और ऋषिकोंडा कहाँ स्थित है?
अलग अलग जगह पर। तो घोघला द्वीप में, कासरगोड कर्नाटक, कप्पर केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश। चंडीगढ़ एक प्रशासनिक नगर है। शांति निकेतन शैक्षिक नगर। धनबाद खनन नगर। आबू पर्यटन नगर। चलिए, पर्वतीय, पठार और मैदानी क्षेत्र। पर्वत एवं पठार, पहाड़। तो ये देखिए, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। वह दूसरा देश कौन सा है? म्यांमार। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। वह दूसरा देश कौन सा है? भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर स्थित है पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किस श्रेणी से घिरा है? सतपुड़ा रेंज से। किससे? सतपुड़ा रेंज से। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है अन्नाई मोदी। पश्चिमी घाट का अन्नाई मोदी। लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है पीर पंजाल पर्वतमाला। लघुत्तर हिमालय पर्वतमाला की सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुदी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अन्नाई मुदी। भरतसोत्त पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं हॉस्ट। भरतसोत्त पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं हॉस्ट। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान या पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं दक्कन ट्रेप। हिमालय या सह्याद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 6,000 मीटर। वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है कंचनजंगा। कंचनजंगा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। पोर्नमोडू दक्षिणी भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? तिरुवनंतपुरम के पास। वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है अराकू हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? अन्नाई मुदी। वह भारतीय पर्वतीय चोटी जिसकी ऊंचाई सबसे कम है वह है मुकुट पर्वत। कंचनजंगा ऑप्शन पर आधारित है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच स्थित है? किसके बीच की सीमा पर स्थित है? तो भारत और नेपाल के बीच की सीमा पर। वह पर्वतीय स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्र से सबसे अधिक है ऊटी। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। वह कौन सा है? सैडल। भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है उत्तर पश्चिम में। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम में। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकन योमा जलमर्ग मग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन पर। अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन श्रेणी पर। माउंट आबू अरावली पर स्थित है माउंट आबू। मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है जंतिया। गारो, खासी और जंतिया। हिमालय और बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। चौड़ाई कितना है? 10 से 50 किलोमीटर की। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या हिमाद्री हिमालय के रूप में जाना जाता है। तारामती। चलिए, ये सभी जो है हिमालय का चैप्टर कराएंगे तो उसमें देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जैसे कि हिमालय का जो है विभाजन जो किया गया है तो उसमें जो है सबसे उत्तर में हो जाता है आंतरिक हिमालय जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महान हिमालय कहते हैं। उसके बाद सबसे दक्षिण में हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय कहते हैं। बीच में आ जाता है लघु हिमालय। तो इन सभी का विभाजन हम लोग देखेंगे। फिलहाल वन लाइनर कर रहे हैं तो वन लाइनर करते चलिए। तारामती रिवीजन के दृष्टिकोण से यह वीडियो है। तारामती चोटी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। तारामती चोटी महाराष्ट्र में। इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? केरल में। भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी भी यह कार्डामम इलायची की पहाड़ियां जिसे कहते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप में जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, जो 16 डिग्री अक्षांश से 2 बराबर भागों में बांटती है। 16 डिग्री। हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का वह राज्य जो नर्म और संपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है जिसे मोलासिस बेसिन कहते हैं, तो मिजोरम। डोडाबेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत। देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा। दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला जो है दक्षिण में सतपुड़ा और दक्षिण पश्चिम में ये हो गया दक्षिण साइड और ये होगा पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है विंध्याचल पर्वतमाला।
सभी मैप पर आधारित प्रश्न है। ज्योग्राफी में अधिकांश प्रश्न जो है मैप पर आधारित होते हैं। मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है खासी पहाड़ी में। मौसिनराम किस पहाड़ी में स्थित है? खासी पहाड़ी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जब हम लोग करते हैं तो उसमें 4 हिमालय आ जाता है। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय और एक कुमायूं हिमालय रहता है। इन सभी को हम लोग नेपाल हिमालय हिमालय जिसे कुमायूं हिमालय भी कहते हैं, और एक हो जाता है असम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 4 हिमालय प्रादेशिक विभाजन करते हैं। तो उसमें आ जाता है नदियों के रूप में सतलज नदी आ जाता है सिंधु सतलज के बीच। उसके बाद फिर काली नदी, फिर ऐसे करके आ जाता है ब्रह्मपुत्र जिसे हम दिबांग कहते हैं, उसके बीच आ जाता है। इस सब का विभाजन जब हम लोग हिमालय का चैप्टर करेंगे तो उसमें पूरे तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। तो अभी फिलहाल वनडे के एग्जाम के दृष्टिकोण सतलज रिवीजन के लिए है। सतलज और काली नदी के बीच हिमालय को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। चलिए, ओडिशा राज्य में स्थित है देओमाली चोटी किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। देओमाली चोटी कहाँ स्थित है? ओडिशा में। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित है ओडिशा में। छोटा नागपुर पठार भारत के किस राज्य में है? झारखंड में। हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है कामेट। निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंजाल पर्वतमाला। गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है कहाँ में? मेघालय में। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ स्थित है? सिक्किम में, भारत और नेपाल की सीमा पर। सालतोरो कांगड़ी चोटी कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। सालतोरो कांगड़ी चोटी किस देश की सीमा पर स्थित है? भारत पाकिस्तान। कामेट, नामचा बरवा, गुरुल मंदाता हिमालय की पर्वत चोटी के नाम है। भारत के महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है अरावली पर्वतमाला। 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई है 29,031.69 फीट। हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर। हिमालय में धौलाधर पर्वत माला एक भाग है मध्य हिमालय का। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला भाग है एक मध्य हिमालय का। सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। खासी पहाड़ियों पर स्थित है शिलांग। खासी पहाड़ी शिलांग कहाँ पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर। दक्षिणी भारत में स्थित कौन सी पहाड़ की चोटी का नाम डोडा बेटा है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करता है विंध्याचल पर्वतमाला। हिमालयन ईव क्या पाया जाता है? हिमालयन ईव कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल। पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट के मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत में। तिब्बत में। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां किस आमों की केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। भारत में वह पहाड़ी जिसको ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ियां नहीं है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट से संबंधित पहाड़ियां हैं। रायसीना हिल स्टेशन है स्थित है या राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर। राष्ट्रपति भवन पूछ देता है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना हिल पर पहाड़ी पर। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं उत्तरी पहाड़। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं उत्तरी पहाड़। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा था आसाम का। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? आसाम का। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय जिसे कहा जाता है शिवालिक रेंज। क्या कहा जाता है? शिवालिक। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय जिसे कहा जाता है शिवालिक रेंज। पर्वत श्रृंखलाओं में से डैश के सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर को क्या कहा जाता है? गुरु शिखर। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है सेवराय पहाड़ी। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है सेवराय हिल्स। झारखंड के रांची जिले में स्थित है टैगोर पहाड़ी। कहाँ स्थित है? रांची में। टैगोर पहाड़ी रांची में। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ी। पूर्वांचल की पहाड़ी। भारत की नवीनतम पलित पर्वत श्रेणी है हिमालय। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू। माउंट कंचनजंगा है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दियांग नदी के बीच स्थित है असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता और दियांग के बीच। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को क्या कहा जाता है? दून। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच के सपाट को कहा जाता है दून। वह
श्रृंखला जो एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चेनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है, वह है जास्कर श्रृंखला। वह श्रृंखला जो एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर से अलग, कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है, जास्कर श्रृंखला। अवशिष्ट पर्वत को उदाहरण नीलगिरी किस पर्वत है? अवशिष्ट। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है माउंट कंचनजंगा ऊंचा होगा। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला हिमालय उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। हिमालय में त्रिशूल शिखर, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है हिमालय में त्रिशूल शिखर। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है इलायची, जिसे कार्डेमम की पहाड़ियां भी कहते हैं। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल श्रृंखला। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ कर्म को। धारवाड़ कर्म को किस नाम से जाना जाता है? खनिज भंडार। यह एक भ्रमस्वत पर्वत है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है, आप 18 एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसात से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित है किससे? पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट किस प्रकार का पर्वत है? भ्रमस्वत। इसका पूर्वी ढाल जो है नीचा है और होता हुआ 18 और इसका उत्तरी खंड जो है बेसाल्ट से आच्छादित है। अक्साई चीन का भाग है। लद्दाख किसका भाग है? अक्साई चीन का। अक्साई हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। उत्तर प्रदेश या हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। कार्डामम पहाड़ियां जिसकी सीमा पर स्थित है वह केरल और तमिलनाडु। नंगा पर्वत स्थित है कहाँ में? जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। लघु हिमकाल माना गया है 1650 से 1870 की, 1685 ईस्वी से 1870 ईस्वी के काल को। कुल्लू घाटी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधर और पंजाल के बीच। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है लघु हिमालय में। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां लघु हिमालय में। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी किसके बीच स्थित है? नर्मदा और ताप्ती के बीच। मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में है। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है लेह किसके बीच स्थित है? तो जास्कर और लद्दाख के बीच। धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात में। धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी। अन्नामलाई पहाड़ियां किसका भाग है? पश्चिमी घाट का। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। दिलवारा और जरगा पर्वत चोटी राजस्थान में। महादेव पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को जाना जाता है महान हिमालय के नाम से। बामुनी पहाड़ियां किस राज्य में फैली हुई है? असम में। बामुनी पहाड़ियां असम में। वह पर्वत शिखर जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है तो माउंट सारामती। माउंट सारामती। पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में कौन तरुण बलित पर्वत भारत को अवरुद्ध करता है? कौन अवरुद्ध करता है? तरुण बलित पर्वत। किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? तो गुजरात में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी। असम में स्थित पहाड़ी कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां कहाँ स्थित है? असम में। दार्जिलिंग हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय में। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी, इसे किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है धौलागिरी को। श्वेत पर्वत धौलागिरी के नाम से। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो कंचनजंगा। किस शहर में नीलांचल हिल्स है? नीलांचल पहाड़ी गुवाहाटी में। माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। माउंट जोपुनो सिक्किम में। आंध्र प्रदेश में स्थित है। नगरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? आंध्र में। नगरी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में। लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो काराकोरम और जास्कर के बीच। काराकोरम और जास्कर के बीच। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं बुग्याल। क्या कहलाते हैं? बुग्याल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को किधर से जाने की आवश्यकता होती है? नेपाल से। अरायन कोमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कहाँ स्थित है? म्यांमार में। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है केटू पर्वत। कुमायूं हिमालय दो नदियों के बीच स्थित है, वह कौन कौन सा हो जाएगा? सतलज और काली। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? 10 राज्यों में। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में है। धौलाधर श्रृंखला किस श्रेणी का हिस्सा है? लघु हिमालय श्रेणी का। लघु हिमालय श्रेणी का। पटकाई बोम पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के पूर्वी भाग में। भारत के पूर्वी भाग में।
बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर स्थित है? अनंतनाग पहाड़ी पर। बोर्रा गुफाएं अनंतनाग गिरी पहाड़ी पर स्थित है। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई 8598 मीटर है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? संदकफू। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदकफू। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ओडिशा की सबसे ऊंची पर्वत देवमाली। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कंगतो। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कंगतो। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू कहाँ पर स्थित है? पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में। महेंद्रगिरी किस घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबेलो स्थित है मध्य अंडमान में। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है? अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसुबाई शिखर। देवसा जो कि दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। देवसा हिमाचल में। नीति उत्तराखंड में। चांगला लद्दाख में। बनिहाल जम्मू कश्मीर। देवसा हिमालय हिमाचल, नीति उत्तराखंड, चांगला लद्दाख, बनिहाल जम्मू कश्मीर। बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार। बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में। चीन श्रृंखला मणिपुर में। धोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़। बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिलारी कर्नाटक, चीन मणिपुर, धोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ हरियाणा। डोडा बेट्टी चोटी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। नागालैंड की सारामती। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ी। अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में। पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटक में। हिमाचल पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। नागालैंड की सारामती। उत्तराखंड की नंदा देवी। तमिलनाडु की डोडा बेटा। नोकरेक मेघालय नोकरेक कहाँ स्थित है? मेघालय में। अगस्तमलाई कहाँ स्थित है? केरल में। नंदा देवी उत्तराखंड। देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में। तो आज जो फर्स्ट ये जो है एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का जो 6 से लेकर 12वीं तक है, तो ये 6 से लेकर 12 तक वन लाइनर प्रश्न है जो कि विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उसका ये फर्स्ट पार्ट वीडियो था। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।